डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर एक और भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो है ओवरफ्लो। क्या होता है? ओवरफ्लो। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आप एक एरिया बनाए जैसे डिवीजन से या किसी चीज, और उसके अंदर कोई कंटेंट डाले, कोई इमेज डाले, कुछ लिखे, और जो एरिया बनाए हैं उससे बड़ा कंटेंट है, जो लिखे वो ज्यादा लिख दिए, जो उससे बाहर आ सकता है उससे बाहर निकल जा रहा है उसका एरिया के हिसाब से, या पिक्चर डाले बड़ा पिक्चर हो तो वो बाहर निकल जा रहा है। तो जनरली क्या होता है कि आप कोई भी एरिया बनाए और उसके बाद उसमें कोई कंटेंट डाले, अगर कंटेंट बड़ा है तो वो बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जो ओवरफ्लो होता है वो विजिबल होता है, मतलब आपको दिखेगा कि हाँ ये इससे बाहर निकल गया, अभी दिखाएंगे हम करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कुछ ओवरफ्लो को क्या करें, अपने हिसाब से कंट्रोल करें कि ठीक है भाई उससे बाहर ना निकले, जितना दिख रहा दिखे, बाकी कट जाए, दिखे ही ना, एक वो हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि नहीं दिखे, वहां पे स्क्रॉल बार आ जाए और उसमें क्या हो, बाहर ना निकले, स्क्रॉल करके हम देख पाए। तो वो सब काम किससे करते हैं हम लोग? ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का 4 वैल्यू हो सकता है। विजिबल जो बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा हिडन, तीसरा स्क्रॉल, और चौथा क्या होता है? ऑटो। अभी हम बताएंगे सारे को करके कैसे होगा, लेकिन पहले उसके लिए वैसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपको वो उस तरह का चीज दिखाएं हम कैसे ओवरफ्लो होता है तो क्या होता है। तो मान लो हम लोग एक पेज बना लेते हैं, ये पेज है, हाँ ठीक, तो सेव एज करते हैं। ओवरफ्लो डेमो डॉट HTML। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, कट कर लिए, बाकी को इसके पहले से जो बना हुआ उसको डिलीट कर, स्टाइल पूरा डिलीट कर देते हैं। हेडिंग देते हैं ओवरफ्लो डेमो। डेमो पहले से, यहाँ पे भी ओवरफ्लो डेमो कर देते हैं, और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्लास इक्वल्स टू माई डिव, नाम कुछ भी दे सकते हैं, माई डिव दे, और डिव को बंद कर दिए। और डिव का एक साइज वगैरह सेट करते हैं। यहाँ क्या देंगे? डॉट क्लास है माई डिव, पहले देते हैं विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 250 पिक्सल, प्लस इसमें एक बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर हम सिंगल वन लाइनर यूज करते हैं, 1 पिक्सल, सॉलिड ग्रे। देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। एक बॉक्स दिख रहा है। अब इसके अंदर मान लो, इसके अंदर तुम कुछ टाइप कर रहे हो, मान लो इसमें हम लोग टाइप कर दिए ये चीज इतना बड़ा। अब बॉक्स तो छोटा है, हो सकता है कि इससे ज्यादा कंटेंट हो जाए। देखो क्या होगा, कहां निकल गया? बॉक्स के। इसी प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? ओवरफ्लो बोलते हैं। जो जगह दिया गया था डिवीजन के अंदर डाले, तो डिवीजन तो जितना छोटा था उतना ही छोटा रहना चाहिए, लेकिन उसके क्या हो गया? कंटेंट बाहर हो गया। अब इसी को कंट्रोल किया जा सकता है किसके थ्रू? ओवरफ्लो के। बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो का जो वैल्यू होता है वो विजिबल होता है, तब ये विजिबल है, जो बाहर निकल रहा है वो दिख रहा है। दूसरा जो वैल्यू होता है, तब हम लोग यहां पे इसको बता सकते हैं कि नहीं, जो माई डिव है अगर उसमें ओवरफ्लो होता है, ओवरफ्लो होता है तो उसको हिडन रखिए। क्या रखिए? हिडन। जितना जगह है उतना दूर का दिखेगा, बाकी गायब हो जाएगा, नहीं दिखेगा। तो इससे तुम्हारा एक तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो वो हिडन हो गया, छुप गया। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि भाई हम कंटेंट डालें ताकि कोई पूरा पढ़ पाए, लेकिन अब कोई पूरा पढ़ पाएगा नहीं, आधा दिखेगा आधा दिखेगा ही नहीं। तो आप चाहते हैं कि उसको पूरा पढ़ पाए लेकिन फिर भी वो ओवरफ्लो ना हो। तो तीसरा वैल्यू जो होता है वो होता है स्क्रॉल। क्या होता है? इसमें क्या होगा कि जितना कंटेंट दिख रहा है और उसके बाद बगल में एक स्क्रॉल बार आ जाएगा, ठीक है, और आप स्क्रॉल करके बाकी कंटेंट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एक बार में जितना दिखेगा दिखेगा, बाकी पेज के नीचे रहेगा। देखो आ गया। अब तुम इसको स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं। हो रहा है? दाएं बाएं भी है, अगर वो सब अगर बड़ा रहता तो दाएं बाएं भी होता, लेकिन नहीं हो रहा है। आ गया है लेकिन उसका भी काम नहीं हो पा रहा, दिख रहा है। और एक होता है ऑटो। एक क्या होता है? ऑटो। ऑटो में देखते हैं क्या होता है। इसमें भी वही काम हो रहा है, स्क्रॉल बार आ रहा है, लेकिन दाएं बाएं वाला स्क्रॉल बार नहीं आ रहा, सिर्फ क्या आ रहा है? ऊपर नीचे वाला स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल और ऑटो दोनों में स्क्रॉल बार आएगा। अगर स्क्रॉल करेंगे तो दोनों स्क्रॉल बार आता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों। और अगर हम ऑटो देते हैं तो सिर्फ
वर्टिकल स्क्रॉल बार आता है, वो ऑटोमेटिक समझ लेता है कि हमारा एक देने से काम हो जाएगा, दोनों देने का जरूरत नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक इसमें स्क्रॉल बार आएगा, लेकिन वो खुद देखेगा कि हमको एक देना है या दो देना है। इट स्पेसिफाई इफ ओवरफ्लो स्क्रिप्ट अ स्क्रॉल बार इज नीडेड टू सी द रेस्ट ऑफ द कंटेंट। इसमें क्या है कि इसमें तुम्हारा क्या होगा, स्क्रॉल में इट स्पेसिफाई दैट ओवरफ्लो स्क्रिप्ट एंड स्क्रॉल बार इज यूज्ड टू सी द रेस्ट ऑफ द, देखो दोनों में सेम ही चीज लिखा, लेकिन एक में क्या है कि दोनों आएगा और एक में क्या है, एक स्क्रॉल बार आएगा। अगर तुम चाहते हो कि नहीं वो दिखे ही ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हिडन, और अगर चाहते कि नहीं वो दिखे जैसे है वैसे दिखे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, विजिबल। तो विजिबल तो बाय डिफॉल्ट होता है, ये नहीं भी देंगे तो दिखेगा। तो कभी भी अगर आपका कंटेंट जो एरिया दिया गया है उससे अगर बाहर जा रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यहां पे किसका यूज करते हैं, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का। ओवरफ्लो में क्या क्या वैल्यू हो सकता है, विजिबल, हिडन, स्क्रॉल या ऑटो। विजिबल वही काम करेगा जो नहीं देने से भी काम करेगा। हिडन क्या करेगा कि जितना जगह है उतना का दिखाएगा, बाकी को छुपा देगा, आप उसको कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं। और तीसरा स्क्रॉल जिसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों स्क्रॉल बार आ जाएगा। और चौथा है ऑटो जिसमें सिर्फ तुम्हारा वर्टिकल स्क्रॉल बार आएगा। ठीक है, ये ओवरफ्लो प्रॉपर्टी भी हो गया। तो देखो कि बहुत सारा पेज में क्या होता है, बीच बीच में स्क्रॉल बार आता है, तो क्या आता है स्क्रॉल बार। जैसे देखो वो स्क्रॉल बार को हम लोग अलग से CSS से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे है ना, अरे अब ये रेड कलर का दिख रहा है तो उसको थोड़ा कस्टमाइज किया गया है, वो आगे पढ़ेंगे स्क्रॉल बार को कैसे कैसे। इन बहुत समय क्या हो रहा है, ये जो एरिया दिया गया उससे ज्यादा यहाँ न्यूज था, देखो स्क्रॉल बार आ गया बीच में, यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज किया क्या होगा। ठीक है, ओवरफ्लो भी हो गया। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जेड इंडेक्स। क्या पढ़ेंगे, जेड इंडेक्स।